हेलो गाइस, बरिस्ता ट्रेनिंग के एपिसोड 16 में आपका स्वागत है। तो पहले के एपिसोड में हम जान चुके हैं कि कैपेचिनो, कैफे लाटे, फ्लैट वाइट, कोटाडो एंड माकियाटो में क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे बनती हैं और इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको इनकी थ्योरिकली तो आपको ये समझा दिया है, पर अब इसको बनाने की बारे में बात करें हम तो उसके लिए आपको मिल्क स्टीमिंग सीखना पड़ेगा कि कैपेचिनो अगर आप बना रहे हैं तो कैसे मिल्क स्टीम करना है, कैफे लाटे बना रहे हैं तो कैसे मिल्क स्टीम करना है, एंड फ्लैट वाइट बना रहे हैं तो कैसे करना है, एंड कोटैडो बना रहे हैं तो कैसे करना है, एंड माकियाटो को कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये सब आपकी अब मिल्क स्टीमिंग के ऊपर आ जाता है। तो मिल्क स्टीमिंग इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मिल्क स्टीमिंग सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक ही बार में आप थ्योरी सुन के नहीं समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो गाइस, स्टीमिंग को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये डायग्राम का यूज़ किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो वाइट वाइट मैंने स्क्वायर बना रखा है, ये हमारा पिक्चर जार इसको मानेंगे आप। और दूसरा ये जो 3 लाइन खींचा हुआ है ये राउंड वाली, इसको आप स्टीम वैन मानेंगे, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं डायग्राम का यूज़ करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं मशीन के पास में नहीं हूँ, तो इसलिए मैं मशीन के साथ आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। पर अभी जो भी है यही है, इसको देख के भी आप अच्छे से समझ के स्टीमिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप पिक्चर जार देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे 2 पिक्चर जार बनाए हैं, एक आपके लेफ़्ट में, दूसरा आपके राइट में। तो जो लेफ़्ट वाला पिक्चर जार है वो एकदम स्ट्रेट है, और जो स्टीम बैंड है ऊपर से जो हमारी मशीन में रहती है, वो तो उसकी शेप हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो जैसी रहती है वैसी ही रहेगी। ठीक है, और दूसरा जो राइट का पिक्चर जार है, तो उसमें हमने पिक्चर जार को थोड़ा मोड़ रखा है, उसको थोड़ा टेढ़ा कर रखा है। और जो स्टीम बैंड हमारी जो लेफ़्ट में जैसी है वैसी राइट में है। स्टीम बैंड को हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट ये है, जो बात ये है कि स्टीम कैसे करते हैं, तो स्टीम करने के लिए आप स्टीम बैंड के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टीम बैंड को बस थोड़ा लेफ़्ट राइट कर सकते हैं अपनी पोजीशन को ठीक करने के लिए। बाकी जो आपको करना पड़ेगा वो आपको पिक्चर जार से ही करना पड़ेगा। जो आपका पिक्चर जार है, अगर आप उसको सीधा एकदम ऐसे पकड़ के खड़े हो जाएंगे, जैसा लेफ्ट में दिख रहा है हमारे, वैसा पकड़ के खड़ा हो जाएंगे और स्टीम बैंड की हवा उसमें से जाती रहेगी, तो उससे दूध जो है वो गर्म हो जाएगा, उसमें फ्रॉथ भी बन सकता है थोड़ा बहुत, पर वो एक अच्छा फ्रॉथ नहीं होता है जो आप कॉफ़ी में बनाने के लिए यूज़ कर सको। क्योंकि उसमें फ्रॉथ तो बन जाता है, पर वो फ्रॉथ दूध के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हुआ होता है। उसका एक मिल्की जो मिल्कीनेस होती है, लाइक जो लिक्विड होता है मिल्क का, वो नीचे रह जाता है और फ्रॉथ फ्रॉथ ऊपर जाता है, आ जाता है। तो ये दोनों आपस में अच्छे से नहीं मिल पाते हैं, जिससे कि आप जब पोर करेंगे तो उसमें या तो मिल्क चला जाएगा या फिर फोम चला जाएगा, मतलब एक कॉफ़ी अच्छी नहीं बन पाएगी। ठीक है, दूसरे में आप देख रहे हैं राइट में जो डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें पिक्चर से हाथ मैंने थोड़ा उल्टा किया हुआ है। तो ये एक सही तरीका है, जिससे कि आप अगर आप फ्रॉथ करेंगे तो आपका फ्रॉथ तो बनेगा ही बनेगा, पर जो फ्रॉथ है वो दूध के साथ अच्छे से मिक्स होता जाएगा साथ में। तो ये एक अच्छा कॉफ़ी बनेगा इससे हमारा। ठीक है, तो स्टीम को करने का सही तरीका यही है कि आपको पिक्चर जार को सीधा पकड़ के नहीं रखना है। आपको पिक्चर जार को, जैसे मैंने राइट में दिखाया हुआ है, वैसे आपको पकड़ना है। और आपके स्टीम वैन अगर लाइक एक ही बार की प्रेशर की, जैसे कि अगर उसमें लाइक कुछ लीवर या बटन है जिसको आप एक ही बार ऊपर कर देंगे और फुल स्टीम उसकी ओपन हो जाएगी, तो वैसा आप कर देंगे तो आपका फ्रॉथ अच्छा बन जाएगा, मिल्क अच्छे से स्टीम हो जाएगा। और अगर आपके पास रोलर है जिसमें आप स्टीम की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपको पूरी स्पीड के साथ ही स्टीम करना है। और जब वो हो जाए तो उसको धीरे 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 बंद करना है। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ी सी स्पीड उसकी कर ली और फिर आप मिल्क स्टीम कर रहे हैं, तो इससे नहीं होगा। आपको फुल स्पीड जो एक बार होता है, स्टीम बार प्रेशर होता है, उसको 1 to 1.5 के बीच में उसकी रेंज रहना चाहिए। तो आपको फुल स्पीड आपको उसकी कर देनी है, जिससे कि उसमें से जो हवा रिलीज़ होती है वो पूरी स्पीड के साथ उसमें से हवा निकले और वो दूध को अच्छे से, लाइक जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, ये दूध को अच्छे से ये घुमा घुमाया दिख रहा है, इसमें एकदम दूध हमारा राउंड राउंड घूम रहा है। तो ऐसे घूमे, इससे क्या होगा कि फ्रोथ बनेगा, और जो फ्रोथ बन रहा है वो दूध के साथ अच्छे से मिक्स होता जाएगा। ठीक है, दोनों का मिक्स होना ज़रूरी होता है। फिर आप दोनों को, लाइक अगर वो मिक्स हो जाएंगे और फिर आप पोर करोगे हमारे एस्प्रेसो कप में कॉफ़ी बनाने के लिए, तो
वो दोनों साथ में उसमें गिरेंगे, जिससे हमारी कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा आएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये एक सही टेक्निक होती है मिल्क को स्टीम करने की, और आई होप आप समझ गए होंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए स्टीम करने का मिल्क को, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। बस अब ये दो बात याद रखना कि पहला तो ये, आपको प्रेशर जार को कभी भी सीधा पकड़ के नहीं रखना है, जैसा मैंने डायग्राम में दिखाया है वैसा पकड़ के रखना है। और दूसरा ये कि आपके पास अगर एक बटन है, जैसे कि एक बटन को दबाते ही उसकी हवा रिलीज़ होने लगती है स्टीम की, तो आपको वो दबाना है, वो तो ठीक है। पर अगर आपके पास रोलर है जिसमें स्पीड कंट्रोल है, तो आपको उसकी फुल स्पीड पे आपको स्टीम करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आपको बंद करने के लिए स्पीड कम 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 करना पड़ेगा। बाकी आपको शुरू तो उसकी पूरी स्पीड से ही करना पड़ेगा, तो उसको आप पूरा घुमा देना है स्टार्टिंग में। जब वो हो जाए तो उसको स्लोली स्लोली कर देना, वो स्लो स्पीड पे नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।